धमाके हुए थे पहले पहलगाम की घाटी में, अब धमाके हो रहे हैं तेरे अड्डों की बर्बादी में। धमाके हुए थे पहले पहलगाम की घाटी में, अब धमाके हो रहे हैं तेरे अड्डों की बर्बादी में। हमने सिर्फ बदला नहीं लिया, हमने तेरा नापाक चेहरा ही मिटा डाला। ये आग हमारे सीने में बहुत दिन से सुलग रही थी, अब तेरे ठिकानों पर बरस रही है। पहलगाम का बदला हमने ऐसा चुकाया कि दुनिया ने भी तेरा असली चेहरा पहचान लिया। तू समझा मासूमों पर वार करके हम डर जाएंगे, पहलगाम के आंसुओं में बह जाएंगे। नहीं ए कायर, अब आंख उठाकर देख, तेरा हर ठिकाना राख बन गया है। तेरी मुल्क की फिजा में अब जलन की बू आ रही है, तेरे मुल्क की फिजा में अब जलन की बू आ रही है, क्योंकि हमने तेरा वो हिस्सा भी जला डाला है जहाँ से तू हमारे देश को डराने की साजिश रचता था। ये हिंदुस्तान है, यहाँ दुश्मन को सिर उठाने की इजाजत नहीं दी जाती, और अगर किसी ने जरूरत से ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो उसे आसमान में ही सुला दिया जाता है। अब आतंक के अड्डे खत्म होंगे, अब गिन गिन कर हिसाब होगा। अब आतंक के अड्डे खत्म होंगे, अब गिन गिन कर हिसाब होगा। तुमने पहलगाम में खून बहाया, हमने तुम्हारे ठिकानों को ही जला डाला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शहजादा विक्रम। आज की ये कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है, वो कड़वी सच्चाई जो आज पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा रही है। 3 बड़े आतंकवादी संगठन, 3 खतरनाक नाम और भारत की एक जवाबी कार्रवाई जिसने उनके होश उड़ा दिए। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी घटना छिप नहीं सकती, और यही हुआ पाकिस्तान के अंदर भी। जैसे ही भारत ने एयर स्ट्राइक की, चारों ओर धमाके हुए, आग के गोलों ने आसमान को लाल कर दिया। लोग अपने मोबाइल से वीडियो और फोटो लेने लगे, और वो फुटेज आज दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। मुरीद एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चकवाल जिले में स्थित है, जहां से 500 से ज्यादा ड्रोन भारत की तरफ भेजे गए थे। भारत ने जब जवाब दिया तो इस ऑपरेशन सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। दूसरी जगह थी नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी के चकलाला इलाके में। यहाँ से पाकिस्तान के वीआईपी और सेना के जहाज उतरते हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तीसरी जगह सोरकोट में स्थित रफीकी एयरबेस, JF-7 और मिराज जैसे लड़ाकू विमान यहाँ थे। जवाबी हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी सेना हिल गई। पाकिस्तान हमेशा इन हमलों से इनकार करता रहा है, लेकिन इस बार उनके अपने लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और सबूत खुद ब खुद सोशल मीडिया पर आ गए। अब बात करते हैं उन 3 खतरनाक संगठनों की जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। पहला नाम हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा का सरगना। मुंबई हमले से लेकर कई आतंकी घटनाओं में इनका हाथ रहा है। दूसरा नाम है मौलाना मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक, जिसे भारत ने 1994 में गिरफ्तार किया था, लेकिन 1999 में इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक के बदले उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद इसने संसद पर हमला कराया, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला कराया और पुलवामा अटैक करवाया, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हो गए। तीसरा नाम सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया, पिछले 2 दशकों से कश्मीर घाटी को खून से रंगता रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, 3 आतंकवादी पहुंचे और बेगुनाह हिंदू टूरिस्टों को चुन चुनकर मारा। गोलियां सिर में मारी गई और एक ही संदेश दिया कि जाकर मोदी से कह देना। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत ने 15 दिन की तैयारी के बाद 6 से 7 मई की रात जवाबी कार्रवाई की, एक भयंकर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। बहावलपुर, मुरीद, तेहराकला, सियालकोट, बरनाला, कोडली, मुजफ्फराबाद, नूर खान और सोरकोट। भारत का दावा है कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, 5 ऐसे आतंकवादी जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, वो अब जिंदा नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर मुदस्सर खाडियान उर्फ अबू जुंदाल था,
जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। भारत के खिलाफ कई साजिशों में इसका हाथ था। इसकी मौत के बाद पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर जनाजा निकाला गया। सबूत यही है कि कितना बड़ा झटका लगा है। भारत ने फिर से ये साबित कर दिया, अगर कोई आंख दिखाएगा तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। हमारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और जो मासूमों पर हमला करेगा उसे मिटा दिया जाएगा। धागे से नहीं अब गोली से बात होगी, जो आंख दिखाएगा उसकी औकात होगी। ये भारत है, घर में घुस के मारता है, दुश्मन की जुबान नहीं सांसें बंद करता है। तेरे झंडे की लकीरों में खून बहता नजर आता है, तेरा हर इरादा नापाक, तेरा चेहरा गद्दारों जैसा है। अब भी वक्त है सुधर जा, वरना इतिहास सिर्फ तेरी तबाही बताएगा। हम वो हिंदुस्तानी हैं जो चुप रहते हैं, मगर जब गूंजते हैं तो तूफान लाते हैं। तेरी हर हरकत का हिसाब रखा है हमने, अब बारी है जवाब देने की, जलजला बनकर आएंगे। तू सोचता है हम डर जाएंगे, तेरे बमों से झुक जाएंगे। सुन पाक, हम शिव के भक्त हैं, क्रोध आया तो तांडव मचा देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा शायरी जो है पसंद आया हो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अगर शायरी हो तो कमेंट में आप प्लीज लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।